रेलवे स्टेशन पर पानी बेचते लड़के के साथ बनी घटना। गर्मी का मौसम अपने पूरे तेवर में था। दोपहर की तपती धूप प्लेटफॉर्म की सीमेंट पर ऐसी पड़ रही थी जैसे आग बरस रही हो। दिल्ली से बनारस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी और यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठकर बस एक ही दुआ कर रहे थे कि ट्रेन जल्दी चल पड़े। उसी ट्रेन के एक सामान्य श्रेणी के डिब्बे में खिड़की वाली सीट पर बैठी थी अनुष्का शर्मा। उम्र करीब 28 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की जो ऑफिस के काम से वाराणसी जा रही थी। अनुष्का की हालत ऐसी थी कि पसीने से उसका दुपट्टा भीग चुका था और गला पूरी तरह सूख गया था। उसने बैग से पानी की बोतल निकालनी चाही, लेकिन याद आया कि वह सुबह घर से जल्दी निकलने के कारण पानी लेना भूल गई थी। आज जैसे ही ट्रेन रोकी, एक के बाद एक फेरी वाले डिब्बे में घुस आए। कोई मूंगफली की पुकार लगा रहा था, कोई साई साई की आवाज कर रहा था, तो कोई सस्ते उपन्यास और धार्मिक किताबें दिखा रहा था। शोर इतना ज्यादा था कि सिर दर्द होने लगे। अनुष्का की नजरें सिर्फ पानी ढूंढ रही थी, क्योंकि प्यास अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। और तभी उसकी नजर एक दुबले पतले लगभग 12-13 साल के लड़के पर पड़ी, जिसके हाथ में ठंडी पानी की बोतलों से भरा थैला था। और उसके कपड़े साफ थे, लेकिन पुराने। चेहरे पर थकान थी, फिर भी आंखों में एक अजीब सी चमक। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, ठंडा पानी, ठंडा पानी। अनुष्का ने उसे इशारा किया और पूछा, बोतल कितने की है? लड़के ने बिना झिझक कहा, 20 रुपये की है दीदी। अनुष्का ने बोतल हाथ में ली। आज जैसे ही उसने लेबल देखा, उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। बोतल किसी नामी ब्रांड की नहीं थी। उसने सामान्य लहजे में पूछा, ये असली कंपनी की नहीं है? लड़के ने बहुत सहजता से जवाब दिया, नहीं दीदी, प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर यही मिलती है। अगर असली चाहिए तो सामने वाले स्टॉल से मिल जाएगी। लड़के की सच्चाई अनुष्का को थोड़ी अलग लगी। वह चाहती तो यही से बोतल ले सकती थी, लेकिन उसने कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या तुम सामने वाले स्टॉल से मेरे लिए असली बोतल ला सकते हो? मैं तुम्हें इस मेहनत के 10 रुपये अलग से दूंगी। लड़के ने एक पल के लिए ट्रेन की तरफ देखा और फिर अनुष्का की ओर, जैसे समय का अंदाजा लगा रहा हो। फिर बोला, ठीक है दीदी, मगर जल्दी पैसे दे दीजिए, कहीं ट्रेन छूट न जाए। अनुष्का ने पर्स खोला, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास छोटे पैसे नहीं थे। केवल ₹500 का एक नोट था। उसने थोड़ी झिझक के साथ वही नोट लड़के की ओर बढ़ाया और कहा, ये रख लो, बोतल और बाकी पैसे वापस ले आना। लड़के ने नोट लिया, सिर हिलाया और बोला, ठीक है दीदी, मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। कहकर वह तेजी से भीड़ में गायब हो गया। जैसे ही लड़का गया, अनुष्का के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा, इतना छोटा बच्चा 500 लेकर अगर वापस न आया तो। वह खुद को समझाने लगी कि उसने जोखिम क्यों लिया। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उसने यही सही समझा। कुछ ही मिनटों में ट्रेन की सीटी बज गई और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। अनुष्का की नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका शक और बढ़ता जा रहा था। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, पानी तो दूर, लड़के की कोई झलक तक नहीं मिली। अनुष्का ने मन ही मन खुद को कोस लिया। उसे लगा, शायद लोग सही कहते हैं, आज के जमाने में भरोसा करना बेवकूफी है। उसके गले में अब भी प्यास थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी उसका मन हो गया था। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन अगले स्टेशन के पास धीमी होने लगी। तभी अचानक किसी ने हाँफते हुए अनुष्का की सीट के पास आकर आवाज दी, हाँ दीदी। अनुष्का ने चौंक कर सिर उठाया। वही लड़का सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक सीलबंद
और नामी ब्रांड की पानी की बोतल थी और दूसरे हाथ में बसे हुए पैसे और उसका चेहरा पसीने से तैर रहा था। सांस तेज चल रही थी और कपड़े धूल से भर गए थे। अनुष्का कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई और उसे लगा आज जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। और उसने हकलाते हुए पूछा, तुम इतनी देर कहाँ लगा दी? और लड़के ने पानी की बोतल और पैसे उसकी ओर बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, दीदी आपने सीट नंबर नहीं बताया था। मैं पूरी ट्रेन में आपको ढूंढता रहा, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ता रहा। इतना कहते कहते वह थोड़ा लड़खड़ा गया और तभी अनुष्का की नजर उसके घुटने पर पड़ी, जहां से खून बह रहा था। आज शायद दौड़ते वक्त गिर गया था। और यह दृश्य देखकर अनुष्का का दिल जैसे कस गया और उसे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई। और उसने तुरंत बैग खोला, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बिना कुछ कहे उसके घुटने पर दवाई लगाने लगी। और लड़का चुपचाप बैठा रहा और जैसे उसे दर्द महसूस ही न हो रहा हो। अनुष्का की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिर पड़ा और उसने कांपती आवाज में पूछा, इतना दर्द और तुम कुछ बोले भी नहीं? और लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं दीदी, आदत है। और ट्रेन अब दोबारा तेज चलने लगी थी। अनुष्का ने अचानक पूछा, अब तुम वापस कैसे जाओगे? और लड़के ने सहजता से जवाब दिया, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा दीदी, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा। अब बस आज माँ डांटेंगी, देर हो जाएगी ना। और यह कहते हुए भी उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था और बस एक मासूम सी मुस्कान थी। अनुष्का ने चुपचाप जेब से कुछ और पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लेकिन लड़के ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, नहीं दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी मेहनत के सिर्फ 10 रुपये ही थे। यह सुनते ही अनुष्का पूरी तरह निशब्द रह गई। ट्रेन आगे बढ़ती रही, स्टेशन पीछे छूटता गया। लेकिन अनुष्का के भीतर कुछ बदल चुका था और उसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में आज भी सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। उस दिन के बाद अनुष्का शर्मा की यात्रा सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके भीतर भी एक लंबा सफर शुरू हो चुका था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते खेत, पेड़ और छोटे छोटे स्टेशन उसे दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन उसका मन बार बार उसी छोटे से लड़के पर अटक जा रहा था, जिसकी ईमानदारी ने उसके सारे शक तोड़ दिए थे। वह बार बार पानी की बोतल को देखती और सोचती कि इस बोतल से ज्यादा भारी उसकी अंतरात्मा हो गई है। लड़का अगला स्टेशन आते ही उतरने की तैयारी करने लगा। अनुष्का ने उसे रोककर उसका नाम पूछा और लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम राहुल है दीदी। अनुष्का ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। आज धूप से झुलसा चेहरा, आंखों में थकान, लेकिन आवाज में आत्मसम्मान था। अनुष्का ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा तो राहुल ने बताया कि वह सुबह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दोपहर बाद स्टेशन पर पानी बेचकर अपनी माँ का हाथ बटाता है। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और घर का खर्च अब उसी की छोटी सी कमाई से चलता था। ट्रेन के रुकते ही राहुल नीचे उतरा। अनुष्का खिड़की से उसे तब तक देखती रही और जब तक वह भीड़ में कहीं खो नहीं गया। उस दिन वाराणसी पहुंचकर भी अनुष्का का मन काम में नहीं लगा। मीटिंग के बीच बीच में उसे राहुल की बातें याद आती रही और उसकी मुस्कान, उसका घुटने से बहता खून और उसका साफ साफ मेरी मेहनत के सिर्फ 10 रुपये ही थे कहना। रात को होटल के कमरे में बैठकर उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन ऐसे मूल्यों से दूर होती जा रही है। अगले दिन काम खत्म होते ही अनुष्का सीधे स्टेशन पहुंची। उसने तय कर लिया था कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह राहुल को फिर ढूंढेंगी। वही प्लेटफॉर्म, वही गर्मी और वही शोर। अनुष्का ने आसपास के फेरी वालों से उस लड़के के बारे में पूछा जो पानी बेचता है। उसने अनजान बनने की कोशिश की,
लेकिन एक बुजुर्ग साई वाले ने कहा, अरे वो छोटा लड़का रोज आता है बेटिया, बड़ा सच्चा है। थोड़ी देर बाद सच में राहुल पानी का थैला लिए दिखाई दे गया। अनुष्का ने उसे आवाज दी। राहुल ने पलट कर देखा और अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। अरे दीदी, आप? उसने खुशी से कहा। अनुष्का ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया और उसके लिए ठंडा जूस मंगवाया। दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गए। अनुष्का ने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा, उसके घर के हालत जाने और उसकी पढ़ाई में मदद करने की इच्छा जताई। राहुल पहले तो चीज का, लेकिन फिर बोला कि अगर मदद मिलेगी तो वह आगे पढ़ना चाहता है और बड़ा होकर ईमानदार आदमी बनना चाहता है। अनुष्का ने बिना कोई दिखावा किए राहुल के स्कूल की फीस भरने और उसकी किताबें दिलाने का वादा किया। और उसने साफ कहा कि यह कोई एहसान नहीं, बल्कि उस भरोसे का सम्मान है जो राहुल ने उसे दिया था। राहुल की आंखें भर आई। लेकिन उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, धन्यवाद दीदी। कुछ महीनों बाद अनुष्का ने फिर उसी रास्ते से यात्रा की। इस बार प्लेटफॉर्म पर वही राहुल उसे नई यूनिफॉर्म में दिखाई दिया और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। लेकिन आंखों में आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। उसने बताया कि वह अब अच्छे से पढ़ रहा है और माँ भी खुश है। अनुष्का ने महसूस किया कि आज जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े पैसे नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और सही वक्त पर भरोसा ही काफी होता है। ट्रेन चल पड़ी। अनुष्का खिड़की से बाहर देखती रही। इस बार उसकी आंखों में नमी नहीं, बल्कि सुकून था। उसे एहसास हो गया था कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म पर पानी बेचने वाले एक बच्चे के दिल में भी जिंदा है। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं थी, यह उस हर इंसान की कहानी थी जो आज भी सच्चाई को थामे खड़ा है। भले ही दुनिया उससे छोटा समझे, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, उस भरोसे में होती है जो किसी अनजान पर किया जाए और टूटे नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हर किसी तक पहुंचना चाहिए, इसलिए इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।